सीज़न 2 में दिखाया जाता है कि शान्विका चौहान कहती है कि सुनना हमें अच्छे लगने लगे हो। शान्विका चौहान को अच्छे लगने लगे हो, भागो कहाँ तक भागोगे, आना तो हमारे पास ही होगा। इतने में कुलदीप कुमार वहां से चला जाता है। सीज़न 3 में दिखाया जाता है कि इनके क्लास के लड़के तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। उतने में ही कुलदीप के पिता जा रहे होते हैं। तभी कहता है ये गेंदालाल कुलदीप के पिता जा रहा है। फिर कहता है हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि कुलदीप को बचाने के लिए चौहान की लड़की बीच में क्यों आई। तभी उसका दोस्त कहता है लौंडा कॉलेज का टॉपर है, सभी उसको भाव देते हैं। लौंडिये भी प्रभाव में आ गई। तभी उसका बिचला वाला दोस्त कहता है कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। तभी कहता है पागल हो क्या बे, कुलदीप का पिता उसके यहाँ नौकर है और उसकी माँ उसके यहाँ खाना पकाती है। अगर लौंडा फिसला चौहान उसका चटनी बना के रख देंगे। तभी दिखाता है शान्विका अपने कमरे में होती है, वो अपने आप से ही बात कर रही होती है। कहती है तुम में ऐसा क्या बात है जो कुलदीप ने कहा कि आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। इतना कह के वो चेहरे में अपने आप को देख के हंसने लगती है। तभी कहती है पर वो मुझसे इतना कट क्यों रहा है। तभी वो कहती है कोई बात नहीं, जो शान्विका को पसंद आया उसे शान्विका का होना पड़ेगा। उतने में कहकर वो बेड पर सो जाती है। वो सोकर कुलदीप के बारे में सोच के हंस रही होती है। फिर यहाँ दिखाया जाता है उसका दोस्त और वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, शान्विका तो बस फ्रेंडशिप के लिए बोला, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अच्छा खासा रट्टा मार रहे थे यहाँ पे बुला लिए। तभी उसका दोस्त कहता है रट्टा मार के कलेक्टर बन जाओ, यहाँ हम इतना परेशान हैं। तभी वो जाके उससे पास कहता है तुम शानू से जाके कह दो हमको ये प्यार व्यार में कोई इंटरेस्टेड वगैरह नहीं है, हम पढ़ना लिखना चाहते हैं। उसका दोस्त कहता है जब घास डाला नहीं जाएगा तो गाय कैसे चरेगी। तभी कुलदीप कहता है शान्विका कोई गाय नहीं चौहान है, चौहान बवंडर बन के उड़ जाएंगे बता रहे हैं। तभी कहता है रात भर जागते रहना, कोई आइडिया आए तो बताना। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिससे मास्टर जी पढ़ा रहे होते हैं, पर शान्विका जो है कुलदीप को ही देख रही होती है। तभी मास्टर कहता है शान्विका तुम कुछ सोच रही हो क्या। तभी शान्विका कहती है जी गुरुजी हम कुछ सोच ही रहे होते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं क्या सोच रही हो। तभी कहता है कि हम कुलदीप कुमार के बारे में सोच रहे होते हैं। इतना तभी कुलदीप सर नीचे करके बैठ जाता है। तभी मास्टर कहते हैं क्या सोच रही हो। तभी शान्विका खड़ी होकर बोलती है कि पढ़ाई तो हम सब करते हैं पर हर बार कुलदीप ही क्यों टॉप करता है, ऐसा क्या राज हो सकता है। तभी कॉलेज के सभी लड़के आपस में बात करने लगते हैं, बात तो सही है। तभी शान्विका कहती है ऐसा क्या राज हो सकता है जो हर बार टॉप करने का। तभी मास्टर जी कहते हैं कुलदीप की मेहनत और लगन उसे हर साल टॉप पर लेके जाती है। तभी कुलदीप शान्विका को बुला के कहता है कि आप हमारा नाम क्लास में मत लिए करिए। तभी शान्विका कहता है क्यों ना ले, तुम्हें फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिए थे तुम तो मना कर दिए। तभी कहता है नहीं फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, आप है और हम हैं। तभी शान्विका कहती है अब हमें दोस्ती करनी भी नहीं, अब हम तुम्हें पसंद करने लगे हैं, अब हमारे प्रपोज़ल का जवाब चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर में कहने लगती। तभी कहता है तुम्हारे हाँ या ना से हमारा अगला एक्शन शुरू होगा, लाइब्रेरी में तुम्हारा वेट करेंगे। जाते जाते कहने लगती है कि 1 घंटे के अंदर में लाइब्रेरी में आ जाना। फिर वहाँ से शान्विका जाते जाते उसको टाइम याद दिला देती है। तभी कुलदीप यहाँ पे बैठ के सोचने लगता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि शान्विका उसका लाइब्रेरी में वेट कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड आके कहती है कि वो नहीं आएगा, तुम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स कर रही होती हो। तभी वो कहती है पागल है क्या तू, तेज से कहती है जिससे सभी लोग उसको देखने लगते हैं। तभी कहती है कि उसे आना होगा, शान्विका चौहान ने बुलाया है उसको आना होगा। इतना कहकर वहाँ पे वेट कर रही होती है जिससे वो कुल 2 घंटे हो जाते हैं, कुलदीप नहीं आता है। फिर उसका वो रोड पर इंतज़ार कर रही होती है जिससे कुलदीप उसको देख के वहाँ से भागने लगता है, जिससे उसके बुलाने पर वो नहीं रुकता है। शान्विका को जैसे देखता है तुरंत वो वहाँ से भाग जाता है। शान्विका उसके पीछे पीछे दौड़ती है। कुलदीप रुकना रुकना इतना कहती है पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो साइकिल लेके भाग जाता है। उसका दोस्त भी वो ये सब खड़े होकर देख रहा होता है, उसके बुलाने पर वो नहीं रुकता है, जिससे शान्विका वहीं पीछे छूट जाती है। आगे आके देखता है कि नहीं आ रहे हैं, तब इसको रिलैक्स होता है। फिर दिखाया जाता है यहाँ अंगद मीठा खा रहा होता है। तभी वकील साहब कहते हैं अंगद मीठा कम खाओ, मीठा मीठा ज़्यादा बोलो, इतना कह के बात कर रहे होते हैं। तभी उसको चौहान साहब देखते हैं तो वो पीछे मुड़ के बैठ जाता है। जैसे ही चौहान साहब की नज़र अंगद के ऊपर पड़ता है, अंगद अपना पीछे बैठ जाता है। तभी यहाँ पे पुष्कर भाई आ जाते हैं। पुष्कर आने के बाद कहते हैं पानी पीने लगते हैं। तभी चौहान साहब कहते हैं और
टाइगर क्या हो रहा है, तुम्हारी रंगबाजी ज़्यादा चल रही है, रात रात तुम दारू पी के बैठे रहे होते हैं। तभी पुष्कर कहता है ज़्यादा ज्ञान न दिया करिए, जा रहे हैं आज इंजीनियर को गोली मारने। तभी कहता है इंजीनियर को गोली मारोगे क्यों? तभी कहता है कि 6 महीने से एक प्रोजेक्ट अटका के रखा है, 25 लाख रुपये खा चुका है, पर अभी तक हमारा काम नहीं किया है, उसका ज़्यादा मन बढ़ गया, उसको गोली मारना ही होगा। इतना में तभी उसके कहते हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी ना करो। तभी अंगद उसको फ़ोटो खींच के दिखा रहा होता है। तभी वकील साहब कहते हैं ये सब काम जो है गोली मार के नहीं, धमका और डरा के किया जाता है। तभी चौहान साहब कहते हैं हाँ वकील साहब सही कर रहे हैं। तभी पुष्कर कहता है तुमसे पूछा तुमसे कोई, मार देंगे गोली यहीं पर। तभी अंगद कहता है कि वकील साहब डरिए डरिए। तभी वकील साहब के ऊपर उतने में ही शानविका वहाँ पे आ जाती है। तभी चौहान साहब कहते हैं शानविका बिटिया आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। पर शानविका गुस्से में होती है, अपना बैग फेंक कर वो वहाँ से जाने लगती है। चौहान साहब के बुलाने पर नहीं आती है, वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद शानविका जैसे ही अंदर जाती है किचन में, तभी कहते हैं रुकनिका कि आपका गांव में घर कहाँ पे है? तभी उसकी कुलदीप की माँ कहती है पुराने मंदिर के पास हमारा घर है। उतने में सुनते ही शानविका वहाँ से बाइक उठा के सीधा कुलदीप के घर की तरफ चल जाती है। तभी दिखाया जाता है उसकी बहन वहाँ पर खेल रही होती है। तभी शानविका वहाँ पे आ जाती है। शानविका जैसे आती है तभी पूछती है कुलदीप घर में है? तभी उसकी बहन दौड़कर घर की ओर भागती है, घर के अंदर जाने लगती है। घर के अंदर जाने के बाद बोलती है भैया शानविका चौहान आई हैं आपसे मिलने के लिए। कहता है शानविका चौहान। तभी देखता है कि शानविका चौहान को जैसे ही वो देखता है वो एकदम परेशान हो जाता है। कहता है आप यहाँ पे आई हैं? वो कह के इतना ही अंदर चला जाता है। चला जाता है। कहता है अरे सुनना हम तुमसे ही मिलने आए हैं। तभी वो अंदर चला जाता है। तभी कहता है क्या बना है? तभी कहता है हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना है। वो कह के वहाँ पे बैठने लगती है। तभी उसकी बहन कहती है आप हमारे घर का खाना खाएंगी? आप तो चौहान हैं। तभी कहती है क्यों नहीं खा सकते, हम तो रोज़ तुम्हारे मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं, तब तो हम चौहान ही हैं ना। तभी कहता है कि चलो बनाओ, देखो क्या बनाई हो, आज तुम्हारे हाथ का खाना चाहते हैं। तभी कहता है हम अच्छा बना लेते हैं, मम्मी के जैसा नहीं बना पाते हैं पर अच्छा बना लेते हैं। इतने में कह के कहती है चलो लाओ हमारे लिए खाना लाओ। वो उतने में कहकर वो अंदर चली जाती है। तभी कुलदीप कहता है आप यहाँ से उठिए, माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तभी शानविका कहती है तुम भाग रहे हो ना, ये बताना चाहती है कि हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, आइंदा मुझसे भागने की कोशिश की तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तभी कहता है माफ़ करिए, उठिए यहाँ से चलिए। शानविका कहती है रात के 12 बजे तुम हमें मंदिर के पास आके मिले, अगर नहीं आए तो हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। तभी कुलदीप कहता है हाँ आ जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। तभी शानविका वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बहन आके पूछती है वो तो खाना खाने आई थी, कहाँ चली गई? तभी कहती है वो खाना नहीं खाने आई थी, उसका दोस्त पिट्टू यहाँ पर पूजा कर रहा होता है, पास होने के लिए पूजा कर रहा होता है। तभी ये कुलदीप अपने दोस्त पिट्टू को फ़ोन करता है। तभी वो फ़ोन उठा के देखता है कुलदीप कुमार है। तभी वो उससे बातें करने लगता है। तभी बताता है कि शानविका आज हमारे घर आई थी, वो कह रही थी कि रात के 12 बजे रात को हमें आकर मिलो। तभी वो कहता है कि जब बुलाए हमें लड़के बुलाए तो हम रात के 3 बजे भाग के चले जाएं, शानविका तुम्हें बुलाई है तो चले जाओ रात को। तभी इतना कह के वहाँ से ये फ़ोन काट देता है। फिर दिखाया जाता है शानविका रात को अपने घर से चुपके से भाग रही होती है। वो दरवाज़ा खोलकर धीरे से पीछे की साइड से भाग रही होती। तभी उसके पिता और उसके चाचू बैठे रहे होते हैं। वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जिससे वो पीछे के रास्ते से धीरे धीरे आगे भागती है और पीछे के रास्ते से कूद के जाने लगती है। तभी उसके चाचू मुड़ के देखते हैं तो वो छुप जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वो पीछे सीढ़ियों से उतरकर गली में से होकर वहाँ से भागने लगती है। तभी कुलदीप भी रात को 12 बजे निकलने लगता है घर से। तभी उसके पिता उसको देख लेते हैं। तभी कहते हैं कुलदीप बेटा कहाँ जा रहे हो? तभी कहता है कि हमको नींद नहीं आ रही, हम रात मंदिर के पास से टहल के आते हैं, इतना कहते हैं। तभी उसके पिता कहते हैं चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, कुत्ते बहुत हैं सितारपुर में, कुत्ते बहुत हैं, काट लेंगे। तभी कहता है कि सभी कुत्ते हमको जानते हैं, हम बस अकेले घूमना चाहते, आप रहेंगे तो आप ज़्यादा बात करते हैं, हम अकेले घूम के बस अभी आ जाएंगे। तभी कुलदीप वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका बाप हंस के कहता है बाप है तुम्हारे, सभी सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जाओ तुम, इतना कह के उसके पिता वहाँ से हंस के बीड़ी पीने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि कुलदीप भाग के जा रहा होता है, यहाँ से भागते भागते जा रहा होता है। तभी उसकी मौसी देख लेती हैं, कहते हैं कुलदीप बेटा कहाँ जा रहे हो भाग के? तभी कहते
वो अपने मासी से कहता है, मासी हमको नींद नहीं आ रही थी, हमने सोचा टहल ले। तभी उसकी मासी कहती है, हमने देखा तुम तो दौड़ रहे होते। तभी कहता है, जितना जल्दी दौड़ेंगे उतना जल्दी नींद आएगी। तभी उसकी मासी कहती है, सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो तुम। तभी कहता है, कहीं नहीं। तभी उसकी मासी कहती है, कोई लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है। तभी कहता है, नहीं मासी, ऐसा कोई बात नहीं है। तभी उसकी मासी कहने लगता है, जैसे जिसके पास आप जैसी मौसी उसको क्या धोखा मिलेगा। तभी उसकी मासी कहती हैं, प्यार के चक्कर में ना सारा ज्ञान धरे के धरे रह जाता है। फिर दिखाया जाता है, यहाँ शान्विका जो है कुलदीप का वेट कर रही होती है मंदिर के पास आके। तभी कुलदीप कुमार वहाँ से आने लगता है। तभी कुलदीप उसके पास आके कहता है, आपको जवाब चाहिए था ना, और हमारा जवाब ना है। तभी वो कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी शान्विका कहती है, क्या तुम्हारा जवाब ना है। तभी कहता है कि हम ये जवाब सुनने के लिए नहीं आए थे। तभी कुलदीप उसके पास आके कहता है, अगर आपके नाम से सरनेम हटा दिया जाए तो आप क्या हैं, वाकई में आप क्या हैं। ना आपको कोई पढ़ाई लिखाई में आप तो एकदम ज़ीरो है, ना आपको कोई स्पोर्ट्स वगैरह आता है, कुछ भी आपको नहीं आता है। कि कुलदीप कहता है, हम गरीब मजदूर माँ बाप के बेटे हैं, हम शुरू से लेकर आज तक क्लास का टॉपर हैं, हमारा एक अलग पहचान है। कुलदीप शान्विका से हाथ जोड़कर कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें प्यार व्यार में कोई भरोसा इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। तभी वो ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी शान्विका कहते, तुम्हें बहुत घमंड है ना हर बार टॉप करने का। सुनो, अगले सेमेस्टर में हम तुमसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, टॉप करके दिखाएंगे। तभी कुलदीप हंस के कहता है, तुम हमसे ज़्यादा नंबर लाओगी। तभी शान्विका कहती है, हाँ हम तुमसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, और हम ज़्यादा नंबर लाएंगे तो जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। तभी कुलदीप कहता है, ठीक है, अगर तुम ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगी तो हमारा पीछा छोड़ देना। इतना कह के दोनों आपस में जुदा हो। सीज़न 2 में दिखाया जाता है कि शान्विका चौहान कहती है कि सुनना, हमें अच्छे लगने लगे हो। शान्विका चौहान को अच्छे लगने लगे हो, भागो, कहाँ तक भागोगे, आना तो हमारे पास ही होगा। इतने कुलदीप कुमार वहां से चला जाता है। सीज़न 3 में दिखाया जाता है कि उनके क्लास के लड़के तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। उतने में ही कुलदीप के पिता जा रहे होते हैं। तभी कहता है, ये गेंदालाल कुलदीप के पिता जा रहा है। फिर कहता है, हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि कुलदीप को बचाने के लिए चौहान की लड़की बीच में क्यों आई। तभी उसका दोस्त कहता है, लौंडा कॉलेज का टॉपर है, सभी उसको भाव देते हैं, लौंडिये भी प्रभाव में आ गई। तभी उसका बिचला वाला दोस्त कहता है, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। तभी कहता है, पागल हो क्या बे, कुलदीप का पिता उसके यहाँ नौकर है और उसकी माँ उसके यहाँ खाना पकाती है, अगर लौंडा फिसला चौहान उसका चटनी बना के रख देंगे। तभी दिखाता है, शान्विका अपने कमरे में होती है, वो अपने आप से ही बात कर रही होती है। कहती है, तुम में ऐसा क्या बात है जो कुलदीप ने कहा कि आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। इतना कह के वो चेहरे में अपने आप को देख के हंसने लगती है। तभी कहती, पर वो मुझसे इतना कट क्यों रहा है। तभी वो कहती है, कोई बात नहीं, जो शान्विका को पसंद आया उसे शान्विका का होना पड़ेगा। उतने में कहकर वो बेड पर सो जाती है। वो सोकर कुलदीप के बारे में सोच के हंस रही होती है। फिर यहाँ दिखाया जाता है, उसका दोस्त और वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, शान्विका तो बस फ्रेंडशिप के लिए बोला, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अच्छा खासा रट्टा मार रहे थे, यहाँ पे बुला लिए। तभी उसका दोस्त कहता है, रट्टा मार के कलेक्टर बन जाओ, यहाँ हम इतना परेशान हैं। तभी वो जाके उससे पास कहता है, तुम शानू से जाके कह दो, हमको ये प्यार व्यार में कोई इंटरेस्टेड वगैरह नहीं है, हम पढ़ना लिखना चाहते हैं। उसका दोस्त कहता है, जब घास डाला नहीं जाएगा तो गाय कैसे चरेगी। तभी कुलदीप कहता है, शान्विका कोई गाय नहीं, चौहान है, चौहान बवंडर बन के उड़ जाएंगे, बता रहे हैं। तभी कहता है, रात भर जागते रहना, कोई आइडिया आए तो बताना। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जिससे मास्टर जी पढ़ा रहे होते हैं, पर शान्विका जो है कुलदीप को ही देख रही होती है। तभी मास्टर कहता है, शान्विका तुम कुछ सोच रही हो क्या। तभी शान्विका कहती है, जी गुरुजी, हम कुछ सोच ही रहे होते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं, क्या सोच रही हो। तभी कहता है कि हम कुलदीप कुमार के बारे में सोच रहे होते हैं। इतना तभी कुलदीप सर नीचे करके बैठ जाता है। तभी मास्टर कहते हैं, क्या सोच रही हो। तभी शान्विका खड़ी होकर बोलती है कि पढ़ाई तो हम सब करते हैं, पर हर बार कुलदीप ही क्यों टॉप करता है, ऐसा क्या राज हो सकता है। तभी कॉलेज के सभी लड़के आपस में बात करने लगते हैं, बात तो सही है। तभी शान्विका कहती है, ऐसा क्या राज हो सकता है जो हर बार टॉप करने का। तभी मास्टर जी कहते हैं, कुलदीप की मेहनत और लगन उसे हर साल टॉप पर लेके जाती है।
तभी कुलदीप शान्विका को बुला के कहता है कि आप हमारा नाम क्लास में मत लिए करिए। तभी शान्विका कहता है क्यों ना ले, तुम्हें फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिए थे, तुम तो मना कर दिए। तभी कहता है नहीं, फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, आप है और हम हैं। तभी शान्विका कहती है अब हमें दोस्ती करनी भी नहीं, अब हम तुम्हें पसंद करने लगे हैं, अब हमारे प्रपोज़ल का जवाब चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर में, कहने लगती। तभी कहता है तुम्हारे हाँ या ना से हमारा अगला एक्शन शुरू होगा, लाइब्रेरी में तुम्हारा वेट करेंगे। जाते जाते कहने लगती है कि 1 घंटे के अंदर में लाइब्रेरी में आ जाना। फिर वहाँ से शान्विका जाते जाते उसको टाइम याद दिला देती है। तभी कुलदीप यहाँ पे बैठ के सोचने लगता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि शान्विका उसका लाइब्रेरी में वेट कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड आके कहती है कि वो नहीं आएगा, तुम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स कर रही होती हो। तभी वो कहती है पागल है क्या तू, तेज से कहती है, जिससे सभी लोग उसको देखने लगते हैं। तभी कहती है कि उसे आना होगा, शान्विका चौहान ने बुलाया है, उसको आना होगा। इतना कहकर वहाँ पे वेट कर रही होती है, जिससे वो कुल 2 घंटे हो जाते हैं, कुलदीप नहीं आता है। फिर उसका वो रोड पर इंतज़ार कर रही होती है, जिससे कुलदीप उसको देख के वहाँ से भागने लगता है, जिससे उसके बुलाने पर वो नहीं रुकता है। शान्विका को जैसे देखता है तुरंत वो वहाँ से भाग जाता है। शान्विका उसके पीछे पीछे दौड़ती है। कुलदीप रुकना रुकना इतना कहती है, पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो साइकिल लेके भाग जाता है। उसका दोस्त भी वो ये सब खड़े होकर देख रहा होता है, उसके बुलाने पर वो नहीं रुकता है, जिससे शान्विका वहीं पीछे छूट जाती है। आगे आके देखता है कि नहीं आ रहे हैं, तब इसको रिलैक्स होता है। फिर दिखाया जाता है यहाँ अंगद मीठा खा रहा होता है। तभी वकील साहब कहते हैं अंगद मीठा कम खाओ, मीठा मीठा ज़्यादा बोलो, इतना कह के बात कर रहे होते हैं। तभी उसको चौहान साहब देखते हैं तो वो पीछे मुड़ के बैठ जाता है। जैसे ही चौहान साहब की नज़र अंगद के ऊपर पड़ता है, अंगद अपना पीछे बैठ जाता है। तभी यहाँ पे पुष्कर भाई आ जाते हैं। पुष्कर आने के बाद कहते हैं पानी पीने लगते हैं। तभी चौहान साहब कहते हैं और टाइगर क्या हो रहा है, तुम्हारी रंगबाजी ज़्यादा चल रही है, रात रात तुम दारू पी के बैठे रहे होते हैं। तभी पुष्कर कहता है ज़्यादा ज्ञान न दिया करिए, जा रहे हैं आज इंजीनियर को गोली मारने। तभी कहता है इंजीनियर को गोली मारोगे क्यों? तभी कहता है कि 6 महीने से एक प्रोजेक्ट अटका के रखा है, 25 लाख रुपये खा चुका है, पर अभी तक हमारा काम नहीं किया है, उसका ज़्यादा मन बढ़ गया, उसको गोली मारना ही होगा। इतना में तभी उसके कहते हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी ना करो। तभी अंगद उसको फ़ोटो खींच के दिखा रहा होता है। तभी वकील साहब कहते हैं ये सब काम जो है गोली मार के नहीं, धमका और डरा के किया जाता है। तभी चौहान साहब कहते हैं हाँ वकील साहब सही कर रहे हैं। तभी पुष्कर कहता है तुमसे पूछा तुमसे कोई, मार देंगे गोली यहीं पर। तभी अंगद कहता है कि वकील साहब डरिए डरिए। तभी वकील साहब के ऊपर उतने में ही शान्विका वहाँ पे आ जाती है। तभी चौहान साहब कहते हैं शान्विका बिटिया आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। पर शान्विका गुस्से में होती है, अपना बैग फेंक कर वो वहाँ से जाने लगती है। चौहान साहब के बुलाने पर नहीं आती है, वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद शान्विका जैसे ही अंदर जाती है किचन में, तभी कहते हैं रुकनिका कि आपका गांव में घर कहाँ पे है? तभी उसकी कुलदीप की माँ कहती है पुराने मंदिर के पास हमारा घर है। उतने में सुनते ही शान्विका वहाँ से बाइक उठा के सीधा कुलदीप के घर की तरफ चल जाती है। तभी दिखाया जाता है उसकी बहन वहाँ पर खेल रही होती है। तभी शान्विका वहाँ पे आ जाती है। शान्विका जैसे आती है तभी पूछती है कुलदीप घर में है। तभी उसकी बहन दौड़कर घर की ओर भागती है, घर के अंदर जाने लगती है। घर के अंदर जाने के बाद बोलती है भैया शान्विका चौहान आई हैं आपसे मिलने के लिए। कहता है शान्विका चौहान। तभी देखता है कि शान्विका चौहान को जैसे ही वो देखता है वो एकदम परेशान हो जाता है। कहता है आप यहाँ पे आई हैं? वो कहे कितना ही अंदर चला जाता है, चला जाता है। कहता है अरे सुनना सुनना, हम तुमसे ही मिलने आए हैं। तभी वो अंदर चला जाता है। तभी कहता है क्या बना है? तभी कहता है हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना है। वो कह के वहाँ पे बैठने लगती है। तभी उसकी बहन कहती है आप हमारे घर का खाना खाएंगी, आप तो चौहान हैं। तभी कहती है क्यों नहीं खा सकते, हम तो रोज़ तुम्हारे मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं, तब तो हम चौहान ही हैं ना। तभी कहता है कि चलो बनाओ, देखो क्या बनाई हो, आज तुम्हारे हाथ का खाना चाहते हैं। तभी कहता है हम अच्छा बना लेते हैं, मम्मी के जैसा नहीं बना पाते हैं पर अच्छा बना लेते हैं। इतने में कह के कहती है चलो लाओ हमारे लिए खाना लाओ। वो उतने में कहकर वो अंदर चली जाती है। तभी कुलदीप कहता है आप यहाँ से उठिए, माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तभी शान्विका कहती है तुम भाग रहे हो ना, ये बताना चाहती है कि हम यहाँ पे भी आ सकते हैं, आइंदा मुझसे भागने की कोशिश की तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तभी कहता है माफ़ करिए, उठिए यहाँ से चलिए।
शान्विका कहती है रात के 12 बजे तुम हमें मंदिर के पास आके मिले, अगर नहीं आए तो हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। तभी कुलदीप कहता है हाँ आ जाएंगे, आप जाइए यहाँ से। तभी शान्विका वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बहन आके पूछती है वो तो खाना खाने आई थी, कहाँ चली गई? तभी कहती है वो खाना नहीं खाने आई थी, उसका दोस्त पिट्टू यहाँ पर पूजा कर रहा होता है, पास होने के लिए पूजा कर रहा होता है। तभी ये कुलदीप अपने दोस्त पिट्टू को फ़ोन करता है। तभी वो फ़ोन उठा के देखता है कुलदीप कुमार है। तभी वो उससे बातें करने लगता है। तभी बताता है कि शान्विका आज हमारे घर आई थी, वो कह रही थी कि रात के 12 बजे रात को हमें आकर मिलो। तभी वो कहता है कि जब बुलाए हमें लड़के बुलाए तो हम रात के 12 के 3 बजे भाग के चले जाएं। शान्विका तुम्हें बुलाई है तो चले जाओ रात को। तभी इतना कह के वहाँ से ये फ़ोन काट देता है। फिर दिखाया जाता है शान्विका रात को अपने घर से चुपके से भाग रही होती है। वो दरवाज़ा खोलकर धीरे से पीछे की साइड से भाग रही होती। तभी उसके पिता और उसके चाचू बैठे रहे होते हैं। वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जिससे वो पीछे के रास्ते से धीरे धीरे आगे भागती है और पीछे के रास्ते से कूद के जाने लगती है। तभी उसके चाचू मुड़ के देखते हैं तो वो छुप जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वो पीछे सीढ़ियों से उतरकर गली में से होकर वहाँ से भागने लगती है। तभी कुलदीप भी रात को 12 बजे निकलने लगता है घर से। तभी उसके पिता उसको देख लेते हैं। तभी कहते हैं कुलदीप बेटा कहाँ जा रहे हो? तभी कहता है कि हमको नींद नहीं आ रही, हम रात मंदिर के पास से टहल के आते हैं, इतना कहते हैं। तभी उसके पिता कहते हैं चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, कुत्ते बहुत हैं सितारपुर में, कुत्ते बहुत हैं, काट लेंगे। तभी कहता है कि सभी कुत्ते हमको जानते हैं, हम बस अकेले घूमना चाहते, आप रहेंगे तो आप ज़्यादा बात करते हैं, हम अकेले घूम के बस अभी आ जाएंगे। तभी कुलदीप वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका बाप हंस के कहता है बाप है तुम्हारे, सभी सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जाओ तुम, इतना कह के उसके पिता वहाँ से हंस के बीड़ी पीने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि कुलदीप भाग के जा रहा होता है, यहाँ से भागते भागते जा रहा होता है। तभी उसकी मौसी देख लेती हैं, कहते हैं कुलदीप बेटा कहाँ जा रहे हो भाग के? तभी वो अपने मासी से कहता है मासी हमको नींद नहीं आ रही थी, हमने सोचा टहल ले। तभी उसकी मासी कहती है हमने देखा तुम तो दौड़ रहे होते। तभी कहता है जितना जल्दी दौड़ेंगे उतना जल्दी नींद आएगी। तभी उसकी मासी कहती है सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? तभी कहता है कहीं नहीं। तभी उसकी मासी कहती है कोई लड़की का चक्कर वक्कर तो नहीं है? तभी कहता है नहीं मासी ऐसा कोई बात नहीं है। तभी उसकी मासी कहने लगता है जैसे जिसके पास आप जैसी मौसी उसको क्या धोखा मिलेगा। तभी उसकी मासी कहती हैं प्यार के चक्कर में ना सारा ज्ञान धरे के धरे रह जाता है। फिर दिखाया जाता है यहाँ शान्विका जो है कुलदीप का वेट कर रही होती है मंदिर के पास आके। तभी कुलदीप कुमार वहाँ से आने लगता है। तभी कुलदीप उसके पास आके कहता है आपको जवाब चाहिए था ना, और हमारा जवाब ना है। तभी वो कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी शान्विका कहती है क्या तुम्हारा जवाब ना है? तभी कहता है कि हम ये जवाब सुनने के लिए नहीं आए थे। तभी कुलदीप उसके पास आके कहता है अगर आपके नाम से सरनेम हटा दिया जाए तो आप क्या हैं? वाकई में आप क्या हैं? ना आपको कोई पढ़ाई लिखाई में आप तो एकदम ज़ीरो है, ना आपको कोई स्पोर्ट्स वगैरह आता है, कुछ भी आपको नहीं आता है। कि कुलदीप कहता है हम गरीब मजदूर माँ बाप के बेटे हैं, हम शुरू से लेकर आज तक क्लास का टॉपर हैं, हमारा एक अलग पहचान है। कुलदीप शान्विका से हाथ जोड़कर कहता है हमें माफ़ कर दीजिए, हमें प्यार व्यार में कोई भरोसा इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। तभी वो ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी शान्विका कहते तुम्हें बहुत घमंड है ना हर बार टॉप करने का? सुनो अगले सेमेस्टर में हम तुमसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, टॉप करके दिखाएंगे। तभी कुलदीप हंस के कहता है तुम हमसे ज़्यादा नंबर लाओगी? तभी शान्विका कहती है हाँ हम तुमसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, और हम ज़्यादा नंबर लाएंगे तो जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। तभी कुलदीप कहता है ठीक है, अगर तुम ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगी तो हमारा पीछा छोड़ देना। इतना कह के दोनों आपस में जुदा हो